भगवान शिव की जन्म कथा एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक कहानी है जो न केवल हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। शिव की कथा पूरी सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के गहरे अर्थों से भरी हुई है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इन कथाओं का मूल संदेश यही है कि भगवान शिव अपने अस्तित्व में अनादि हैं, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है और वे स्वयंभू हैं। भगवान शिव के अस्तित्व का कोई प्रारंभ नहीं है और न ही कोई अंत। वे हर तत्व में व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के परम स्वामी हैं। भगवान शिव का कोई जन्म नहीं था और न ही वे किसी माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए थे। शिव स्वयं ब्रह्मा के भीतर, विष्णु के भीतर और सृष्टि के हर कण में उपस्थित रहते हैं। शिव के अस्तित्व की कोई शुरुआत नहीं है और न ही उनका कोई अंत है। यह बात भगवान शिव की जन्म कथा से परे है, क्योंकि उनका अस्तित्व समय और स्थान से परे है। उनकी उत्पत्ति एक रहस्य है और वे संपूर्ण सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के स्रोत हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि के सर्वोत्तम देवता को लेकर विवाद हुआ। दोनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठता का दावा कर रहे थे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा। तभी भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने की बात सामने आई। भगवान शिव के इस रूप को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ दिया और भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि कोई भी देवता श्रेष्ठ नहीं है, सबका अस्तित्व एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है। शिव ने यह संदेश दिया कि असली महानता न किसी एक देवता में है, न किसी एक रूप में, बल्कि वह परम तत्व में है जो हर जगह मौजूद है। भगवान शिव का पहला रूप जो प्रकट हुआ वह एक प्रचंड ज्योति था जो अनंत और अत्यधिक तेजस्वी थी। उस ज्योति से कोई आकार या आकार नहीं था, केवल एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता था। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस ज्योति के अंत को जानने का प्रयास किया तो वे दोनों ही असफल रहे। यह प्रतीक था कि भगवान शिव का रूप अनंत और अपार है, जिसका कोई अंत नहीं है। शिव ने स्वयं को प्रकट किया और ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे स्वयंभू हैं और उनका अस्तित्व शाश्वत है। भगवान शिव का दूसरा रूप अर्धनारीश्वर के रूप में था। एक दिन जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने स्वयं को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट किया। इस रूप में उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का था। यह रूप सृष्टि के सृजन और संहार की शक्ति का प्रतीक था, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का सामंजस्य था। शिव ने यह रूप दिखाकर यह सिद्ध किया कि स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व समान है और दोनों मिलकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। इस रूप में शिव ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं को यह सिखाया कि केवल संतुलन से ही सृष्टि का निर्वाह हो सकता है। भगवान शिव की जन्म कथा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है दक्ष प्रजापति के यज्ञ की। दक्ष प्रजापति, जो शिव के साथ एक प्रकार से वैर रखते थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। दक्ष का यह कृत्य शिव का अपमान था और इसे सती, शिव की पत्नी, ने सहन नहीं किया। जब सती ने यह सुना कि शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया गया तो उनका मन क्रोधित हो गया और उन्होंने यज्ञ के दौरान अपनी देह का त्याग कर दिया। शिव को जब यह समाचार मिला तो उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। शिव ने यज्ञ का संहार कर दिया और दक्ष को उसकी गलती का एहसास कराया। यह घटना भगवान शिव के क्रोध और संहारक रूप को दर्शाती है, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताती है कि जब किसी भी शक्ति का दुरुपयोग होता है तो भगवान शिव उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आते हैं। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांड के संतुलन की पुनः स्थापना का प्रतीक था। इस मिलन से यह सिद्ध हुआ कि जब स्त्री और पुरुष दोनों की शक्तियां एकत्रित होती हैं तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। भगवान शिव का एक अन्य प्रमुख रूप नटराज के रूप में प्रकट हुआ।
नटराज का नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है। नटराज रूप में भगवान शिव नृत्य करते हुए सृष्टि के सभी चरणों को नियंत्रित करते हैं। इस रूप में शिव का नृत्य ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवन और मृत्यु का चक्र शामिल है। शिव का यह रूप यह बताता है कि ब्रह्मांड की हर स्थिति एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें नाश और पुनर्निर्माण दोनों की आवश्यकता है। भगवान शिव का जीवन केवल संहारक रूप में ही नहीं, बल्कि एक सृजनकर्ता और पालनकर्ता के रूप में भी देखा जाता है। शिव के साथ जुड़ी हर कथा और घटना हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देती है। उनकी कथाएं यह सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह शारीरिक संतुलन हो, मानसिक संतुलन हो या फिर आध्यात्मिक संतुलन। शिव ने हमें यह सिखाया कि शक्ति का सही प्रयोग तब होता है जब उसे संयम और विवेक के साथ किया जाता है। भगवान शिव के जीवन और उनके कार्यों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका अस्तित्व केवल एक देवता के रूप में नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में उपस्थित हैं। शिव की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आंतरिक शुद्धता और आत्मा की शांति की प्राप्ति के लिए होती है। वे अपने भक्तों को जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उन्हें अपने कर्मों के परिणामों से उबारने के लिए अपने आशीर्वाद से शरण देते हैं। भगवान शिव की जीवन कथा के हर पहलू से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार की सृष्टि और संहार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान शिव का अस्तित्व यही दिखाता है कि हर घटना, चाहे वह जीवन के निर्माण की हो या नाश की, उसका एक उद्देश्य होता है। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर समय, हर स्थान पर मौजूद है। भगवान शिव के अस्तित्व का रहस्य और उनके जीवन के सत्य को समझने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के कठिन पलों में आंतरिक शक्ति और संतुलन की आवश्यकता होती है। शिव की भक्ति और उनके जीवन के प्रति समर्पण से हर व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण है कि भगवान शिव हर रूप में हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं